नमस्ते। गर्मियाँ आ रही है। वसंत ऋतु में इस बार तो गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी होगी। बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। अब बहुत सारे लोग जो है उनको पसीना बहुत आता है, और ये पसीना जो है वो क्या है, फिर वो बहुत समय तक शरीर पर रहेगा तो कुछ प्रकार के बैक्टीरिया बनते हैं, फिर इससे दुर्गंधी भी होती है। और मेनली तो सब ऐसे देखेंगे तो यहाँ गीला सब दिखता है और शर्ट गीला हो जाता है, अंदर तो सब शरीर गीला हो जाता है। ये तो ठीक है, कपड़े वगैरह बदल भी लेंगे, लेकिन हमारी त्वचा जो है वो एकदम खराब हो जाती है। और त्वचा से जो बाहर के वातावरण का परिणाम शरीर पर आता है वो तो हमें जो चाहिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स काम करने के लिए तो वो बनते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोटीन जन्मतः तो शरीर में होते नहीं हैं। तो ये जो है त्वचा का महत्व, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो जनरली बात समझ में नहीं आती कि क्या होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रयोग से सिद्ध हुआ है कि हम लोग वातावरण, कहीं मंदिर में जाएंगे या कोई ऐसे स्थल में जहाँ हमें आनंद आता है, हम किसी रिश्तेदार के घर कि जो लोग प्रेम से हमारी राह देख रहे हैं, कुछ अच्छा खाना वगैरह बनाएंगे, सुगंध आ रही है, तो ये जो वातावरण है उसका त्वचा पर परिणाम होकर अंदर जो है वो एक स्विच होते हैं समझो, और वो स्विच से कुछ मैकेनिज़्म बदल जाता है और हमारे लिए जो अच्छे प्रोटीन्स है वो तैयार हो जाते हैं। तो ये जो बात है, इसके लिए त्वचा का महत्व समझना चाहिए और पसीना जो है इसको संभालना चाहिए, उसको दूर रखना चाहिए। अभी पसीने को दूर रखने के लिए क्या करना है, एक तो बहुत जिसको पसीना आता है ना, तो कहीं एक आध बार बीच में पसीना पोंछ भी लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए हवा से सूखता हुआ। और दूसरी बात है कि दोपहर को या शाम से थोड़ी जल्दी जो है वो जैसे एक तुआल लेकर पानी में थोड़ा सा भिगा के उसको निचोड़ दीजिए और स्पंजिंग करते हैं, इस तरह शरीर को एक बार पोंछ लीजिए। तो ये बहुत ही महत्व का है। दूसरा क्या है कि नहाना जो है वो ये केमिकल के जो साबुन होते हैं, नाक के लिए तो सुगंध अच्छी है, और कभी कुछ सोप ऐसे रहते हैं कि बाहर जाते हैं तो लोगों को भी बाद में सुगंध देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन सुगंध से काम नहीं चलेगा पूरा। तो हमें तो उल्टा क्या चाहिए, शुद्धि चाहिए, त्वचा ठीक होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो ऐसे उपटन जो हमारे यहाँ बोलते थे भारत की परंपरा में, दीपावली के समय उपटन लोग लगाते थे 4 दिन, ऐसे उसका काम नहीं, पूरे साल या कम से कम गर्मियों में ये उपटन की बहुत आवश्यकता है। अभी ये है प्योर उपटन, मतलब वनस्पतियों का चूर्ण, संतुलन सैन मसाज पाउडर, और इसकी खुशबू भी ऐसी नेचुरल है ना। तो एक तो हम निसर्ग को प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर कुछ भी जहरीली वस्तु नहीं डालते, बिकॉज स्नान करते हैं और कोई ऐसी वस्तु यूज़ करेंगे, कोई ऐसे सोप्स यूज़ करेंगे तो वो तो पानी में फिर जाकर पृथ्वी में ही जाएंगे। तो ये सब वनस्पति है। और इसके साथ साथ क्या है, ये जो आटा है चने का, वो थोड़ा सा उसमें मिला देना है। कभी कभी हमें एक बात है कि मसाज वगैरह लिया है तो भी चने का आटा जो है वो ज़रूर शरीर पर लगाइए। वो क्या करता है कि बाद में जो तेल है वो निकाल देता है, नहीं तो स्नान के पश्चात पूरा तेल शरीर पर ही रह जाएगा तो अच्छा नहीं। स्किन में जितना एब्सॉर्ब हो गया उतना ही रहना चाहिए, तो लचीली स्किन और वो तेजस्वी स्किन बनेगी। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए। अभी जिनको पसीना ज़्यादा आता है इनके लिए ये खास है, लेकिन पसीना नहीं भी आता होगा तो भी ऐसे ही करिए। तो क्या है, ऐसे करने से आपको जो आपकी त्वचा अच्छी रहेगी तो आपका जो दूसरा जो मैकेनिज्म है शरीर में अच्छा रहेगा। एक बात है कि जब मैं उपटन कहता हूँ तो दीपावली के समय सबको उपटन चाहिए, लेकिन पैसे तो कम ज़्यादा रहते ही है।
तो ऐसे ही कुछ पाउडर्स आती है और उसके अंदर एक सुगंध कोई केमिकल डाल देते हैं, वो नहीं चलेगा। एक अच्छा उपटन चाहिए जो आयुर्वेद ने प्रिस्क्राइब किया है, और ये संतुलन का उपटन जो है वो भी आप मंगवा सकते हैं। और इससे एक बार आपको पता चल गया कि क्या फ़ायदा है, फिर आप वो कायम इस्तेमाल करते रहेंगे। एक बात यहाँ पर बहुत ही समझने जैसी है, पूरी दुनिया में कहाँ भी जाएंगे तो वस्त्र जो है वो लूज ही रहेगा, शरीर को एकदम बांध के ऐसा कोई वस्त्र नहीं होता। और हम समझते हैं कि जैसे गर्मी होगी तो मस्तिष्क में हल्का कुछ टुवाल रुमाल बांध देंगे, ऐसे नहीं है। जहाँ जहाँ बहुत ही गर्मी है वहाँ पर टर्बन बहुत लंबा होता है, उसको लपेट लपेट के बड़ा टर्बन बना देते हैं, क्योंकि गर्मी से दिमाग जो है अंदर का उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, नाश ना हो। इसलिए ये एक बात समझने जैसी है। और वस्त्र में क्या है कि जैसे राजा महाराजा है, वो घोड़े पर बैठना है तो सरवार ले लेंगे, तो बीच में कहीं अटक गई, जैसे अभी कभी ऐसे होता है कि साड़ी पहनकर साइकिल चलाती है बहनें, तो उसमें वो पल्लू है वो शायद कभी कभी भर जाता है अंदर व्हील में गड़बड़ हो जाती है। तो ये बात अलग है, लेकिन जिसको ऐसी आवश्यकता नहीं है उसको तो बिल्कुल, और घर आते ही और सोते समय सब एकदम लूज़ ही कपड़े पहनने हैं। और ये गर्मी में तो बिल्कुल लूज़ कपड़े ही पहनिए, क्योंकि जो पसीना आएगा तो ये टाइट कपड़े पहनेंगे, सर नीचे जीन भी होगी या सब ऊपर के कपड़े भी टाइट होंगे, टी शर्ट एकदम ऐसे इधर फिट, औरतें हो या पुरुष सब ऐसे ही पहनते हैं। तो ये क्या होता है, अंदर का पसीना है वो फिर बॉडी में अप्लाई होता है, मतलब अंदर बॉडी के ऊपर परिणाम करता है। तो ये अच्छा तो है नहीं पसीना, पसीना एक प्रकार का मल है, निस्सारण शरीर का, तो बाहर निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही लूज़ कपड़े हैं तो या तो कपड़े में लग गया तो भी शरीर से दूर रहेगा, और नहीं तो अंदर हवा घूमती है तो इसमें भी पसीना जो है वो सूख जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। और कॉटन के कपड़े ही समर में पहनना, ऐसे तो 12 महीने पहनोगे तो अच्छा है, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े की रिएक्शन है वो हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन होती है। फिर कभी कभी समझ में आती है कि अरे ये कपड़े जो सिंथेटिक है उसका ये प्रॉब्लम है। तो कॉटन जितना अच्छा पहनेंगे और ज़्यादा पहनेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम समर में एकदम जहाँ गर्मियाँ हैं तो कॉटन के ही कपड़े पहनिए और ढीले कपड़े पहनिए तो आराम रहेगा। अब साबुन के ऊपर, साबुन हमको मिलता है बाज़ार में, इसके अंदर इतनी सारी कुछ न कुछ वस्तुएं डाल देते हैं और इनका प्रभाव शरीर पर बहुत ख़राब होता है। तो ये देखिए एक साबुन है, ये प्योर कोकोनट का साबुन है, इसके अंदर ना तो कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, ना पाम ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल, ऐसा कुछ नहीं, शुद्ध कोकोनट नारियल का तेल है। और इसके अंदर साबुन बनाने के लिए जो डालना पड़ता है उतनी ही वस्तु है। और अभी आप थोड़ा सा भी लेंगे, इतना फोम भी अच्छा आता है। और ये साबुन इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा का रक्षण होगा। त्वचा का रक्षण कीजिए और आपके जो कर्म हैं, आपकी जो एक्टिविटी है वो सब सुधारिए, और ये धूप में भी आनंद लीजिए।